हिंदुओं में जातीय भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम से हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी 10 दिवसीय पद यात्रा की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन व राष्ट्र ध्वज व भगवा ध्वज फहराकर शुरू कर चुके हैं। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली इस पदयात्रा पहले दिन ग्राम गढ़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा में देश के अनेक जाने माने संतों, नेताओं, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज की भी उपस्थिति रहेगी। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करते रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म करके एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पद यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए पहले से ही पंजीयन कराए हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का भी आह्वान किया है। बागेश्वर महाराज की यह यात्रा 21 नवंबर को बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊ, रानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम समिति की ओर से संत सम्मेलन के प्रभारी रोहित रिछारिया ने बताया कि 21 नवंबर को इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा भगवा ध्वज दिखाया जाना तय किया है, किंतु आकस्मिक रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनकी उपस्थिति पर संशय बना हुआ है। हालांकि 21 को देश के जाने माने संत गोपाल मणि जी, कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास महाराज व सुदामा कुटी वृंदावन के महंत भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद इस यात्रा में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास, जगत गुरु राघवाचार्य, देश के जाने माने कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य, कृष्णचंद्र ठाकुर, मृदुलकांत मनोज मोहन, तुलसी वन से कौशिक जी महाराज, ऋषिकेश से चितानंद मुनि जी, गोरेलाल कुंज से किशोर दास जी महाराज, भिंड से दंदरुआ सरकार, महाराष्ट्र से गोविंद देव गिरी, वृंदावन से पुंडरीक गोस्वामी जी, तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास, सतुआ बाबा प्रयागराज, दीन बंधु दास, वल्लभाचार्य जैसे शीर्ष कोट के संत भी उपस्थित और सम्मिलित रहेंगे। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियों के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। इस यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी उपस्थित रहेंगे। पूरी पदयात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक शंकर सोनी, सुरेश बाबू खरे, राकेश असाटी आदि राष्ट्र ध्वज, तिरंगा एवं भगवा ध्वज लेकर चलेंगे। इस यात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 दिनों तक यह यात्रा छतरपुर जिले में ही रहेगी। छतरपुर एसपी अगम जैन के अनुसार यात्रा की सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस मुख्यालय
व सागर पुलिस मुख्यालय से 600 पुलिस जवान भेजे गए हैं। इसके अलावा जिले का पुलिस अमला भी व्यवस्था में तैनात रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पदयात्रा में पैदल ही चलेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कुछ संत भी होंगे। इसके बाद उनकी वायु श्रेणी के सुरक्षाकर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की रस्सा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चलेगी। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे, बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास के नाम भी शामिल हैं। ये सभी अलग अलग तिथियों पर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर उनके गृह जिले छतरपुर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। ये पदयात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी उस मार्ग पर पदयात्रियों के स्वागत, स्वल्पाहार, भोजन आदि के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। 21 नवंबर को पदयात्रा बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी। इसके बाद गढ़ा तिराहे, टुरैया तिराहे, मड़तला, बसारी स्टैंड, डीपी पब्लिक स्कूल, हरिकृपा रेस्टोरेंट, महिंद्रा एजेंसी पर पदयात्रियों को स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। पदयात्रा शाम होते होते कदारी फार्मेसी कॉलेज पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों के भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। ये संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें बुंदेली कलाकार हरिया भैया और सोनी तिवारी अपनी प्रस्तुति देंगे। 22 नवंबर की सुबह यह पदयात्रा कदारी से प्रारंभ होकर कठेवरा पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों को दोपहर का भोजन